नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के फैसले से अब डीजल गाड़ियों की वैधता 20 साल कर दी गई। इस फैसले के बाद ऑटो चालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आजमगढ़ ऑटो चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक और संरक्षक प्रभु नारायण प्रेमी पांडे ने इस फैसले का स्वागत करते हुए भारत सरकार, केंद्रीय परिवहन मंत्री और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। बताया गया कि अब तक डीजल गाड़ियों की वैधता केवल 10 साल थी, जबकि ऑटो चालकों द्वारा लंबे समय से इसे 15 साल तक बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने संज्ञान के बाद डीजल गाड़ी की वैधता करीब 20 साल कर दी है। फैसले के बाद ऑटो चालक समिति के पदाधिकारी और चालक भारी संख्या में संरक्षक प्रभु नारायण प्रेमी पांडे के घोरट स्थित आवास पर पहुंचे और मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। मौके पर संगठन मंत्री शाहिद अहमद, विंध्याचल शुक्ला, राम अवतार गौड़ सहित हलदर दुबे, छोटे लाल, रामा गौड़, वीरेंद्र रियाज, करम खान, सनी गुप्ता, मुकेश, अनिल सिंह पटेल, रमेश समेत बड़ी संख्या में ऑटो चालक मौजूद रहे। परिचय बताएं। प्रभुनारायण पांडे, प्रेमी प्रांतीय संरक्षक, ऑटो रिक्शा चालक समिति, आजम उत्तर प्रदेश। क्या आज कार्यक्रम किया जा रहा है? एक दूसरे को लोगों को मिठाई खिला करके क्या आज का कार्यक्रम यह है कि जिसकी अध्यक्षता हमारे कृपाशंकर पाठक जी, हमारे निवास स्थान पर, जो मैं प्रांतीय संरक्षक निवास स्थान पर पाठक जी, कृपाशंकर पाठक जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनकी अध्यक्षता में जो है यह कार्यक्रम नन्हा सा रखा गया है। और इसके संगठन मंत्री शाहिद और विंध्याचल जी हैं, तमाम साथी लोग आए हुए हैं, संजय तिवारी, तमाम लोग हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। इसलिए खुशी का दिन है, ऑटो चालक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे जो कि डीजल गाड़ियों की जो चालकों की थी वह वैधता 15 साल की मांग थी, वो बढ़ा करके जो है 20 साल कर दी गई केंद्र सरकार द्वारा, परिवहन मंत्री द्वारा, केंद्र परिवहन मंत्री, जो कि डीजल गाड़ियों की जो हम लंबे बराबर संघर्ष करते थे पाठक जी की अध्यक्षता में। 10 साल, हाँ, हम 10 साल खाली थी, 15 साल का हम लोग पैसा देते मांग कर रहे थे, लेकिन उस भारत सरकार ने 20 साल कर दिया है। इस पर हम लोग पूरी समिति के लोग खुशी जाहिर करते हैं। मैं परिवहन मंत्री भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ ऑटो रिक्शा चालकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनकी जो संघर्ष कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, इसके लिए चाहे वार्ता, जो तमाम वार्ताएँ हुई, कमिश्नर के हन, डीएम के हन, तमाम लोग जो है, हाँ, केंद्र में भेजा गया, हर जगह लड़ाई थी। आज वो दिन आ गया जब हमको अचानक जो है ये 20 साल का जो है मिल गया, कामयाबी मिल गई है। मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे जो राजेश चौबे हैं, राजेश चौबे जो हैं, जो प्रचार मीडिया प्रभारी हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा, मीडिया के माध्यम से बराबर देते रहे हैं समाचार। सबको जो है ढेरों ढेरों बधाई देते हुए मैं शुभकामना देता हूँ। एक शेर सुना रहे हैं। आज के दिन बड़ा खुशी का दिन है। मैं इस जश्न के अवसर पर यही कहना चाहता हूँ, तुम रुको इन क्षणों की खुशी चूम लूं, तुम रुको इन क्षणों की खुशी चूम लूं, क्या पता इस तरह साथ फिर हो न हो, एक पल और ठहरो तुम्हें देख लूं,
कौन जाने मुलाकात फिर हो। बहुत बहुत बधाई प्रेमी जी। नहीं सब लोग परिचय देते हुए बताएं, आप लोगों द्वारा जो है खुशी मेरा नाम मनाया जा कृपा रहा है। शंकर पाठक है। ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। फिसल के गिरते हो तो फिर से संभलना सीखो, अंधेरों में चिराग रोशनी बन के जलना सीखो। आए मुसीबत तो हर मुसीबत से लड़ना होगा, सर पे कफन बांध के सड़कों पे निकलना होगा। हम आज प्रसन्न हैं और अपने सभी ऑटो चालकों से, मजदूर भाइयों को, सबको, अपने संरक्षक आदरणीय प्रेमी जी, साहिब जी, विंध्याचल जी, राजेश जी, सभी जितने हमारे छोटेलाल, सभी जितने पदाधिकारी हैं, सबको मैं हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं कि यह लड़ाई एक लंबे अरसे से हम लोग लड़ रहे थे, प्रदेश स्तर पर लड़ रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इसमें अवगत कराया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया था इस मामले में, और माननीय परिवहन मंत्री जी केंद्रीय श्रीमान नितिन गडकरी जी को अवगत कराया गया था, और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जी को भी अवगत कराया गया था, जो कि हम लोगों से 15-16 साल का ये टैक्स लेते थे और गाड़ियों की परमिट 10 साल 5 साल। बताइए कोई तरीका है? गाड़ी खरीद के ले आते थे कर्जा से, लोन से, गहना बेच के, खेत बेच करके, और वह गाड़ी जो है इन्होंने कह दिया कि बस इतने दिन तक चलेगी, कौन कर्जा भरेगा। लेकिन सद्बुद्धि आ गई, यह बड़े प्रसन्नता का विषय है। और इस सद्बुद्धि के आने के कारण केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जो यह शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि गाड़ियों की लाइफ और तमाम इस ऑटो रिक्शा यूनियन की लड़ाई पे सबका भी फायदा हुआ। देखिए, टैक्सी वाले का फायदा हुआ, जीप वाले का फायदा हुआ, कार वाले का फायदा हुआ, मोटरसाइकिल वाले का फायदा हुआ। कहने पर तो, बुलाने पर तो लोग आते नहीं। कार वाले तो जो है सबको बेकार समझते हैं, अपने केवल कार वाले रहते हैं। लेकिन यह आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन से सरकार ने जो सुनवाई की, इससे सबका लाभ है। और 20 साल तक गाड़ी का लाइफ मिला है, ज़िंदगी उनकी 20 साल तक मिली है। गाड़ी खरीदने के बाद 20 साल तक वो गाड़ी अपना चला सकेंगे और परमिट बनवा सकेंगे, सारे उनकी औपचारिकताएं वैध होंगी। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबको हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं, सरकार को भी बधाई दे रहा हूं। नितिन गडकरी जी हमारे बड़े पुराने मित्रों में से हैं, संपर्क हमारा बहुत पुराना भी है। मैं उनको विशेष रूप से इस मामले में बधाई देना चाहता हूं। और हमारी भारत सरकार की अदालत, हमारा जो एक स्तंभ, अदालत का स्तंभ है, माननीय अदालत को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय लोगों ने इसमें हस्तक्षेप जो किया है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं ऑटो यूनियन संगठन मंत्री हूँ। यहाँ आजमगढ़ में क्या पूरे प्रदेश में प्रदूषण को लेकर के डीजल गाड़ियों पर रोक लगी थी, जिसमें हम लोगों का 15 साल का टैक्स लिया जाता था, 10 साल गाड़ी चलती थी। हम लोग बार बार कई सालों से हम लोग जो है इसे आपत्ति जताते हुए हर जगह कागज भेजते गए और कहीं न कहीं से वहाँ जानकारी हुई, इससे जो है कोर्ट ने निर्णय लिया। 15 साल की हम लोग मांग कर रहे थे और 20 साल का ये आदेश हुआ है। इसमें हम लोगों की लड़ाई में फ़ायदा सबका हुआ है और हम लोग कभी भी हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कोई छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो। उसमें कुछ न कुछ निर्णय आया है, जिसमें यह आदेश आने के बाद हम लोगों को ने जो है राहत के साथ ली है और वो बहुत खुशी का जश्न का माहौल है। हम लोग इसलिए यहाँ प्रेमी जी हमारे सबसे यूनियन के संरक्षक हैं और एक उम्र दराज भी है, इसलिए इनके आवास पर आकर के हम लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर